जी अंकुश जी, मेरा सवाल है, क्या आर्थिक मदद, शिक्षा या फिर इलाज के बदले धर्म परिवर्तन के जो आरोप लगते हैं वो पूरी तरह से झूठ हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये हमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे ये स्पष्ट रूप से करवा दीजिए कि ईसाई समाज जो है भारत का नागरिक है कि नहीं है, और यदि वो एज ए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठे हैं तो वैसी बात करें, या भारतीय या बजरंग दल के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठे हैं तो वैसी बात करें, या विश्व हिंदू परिषद के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठे तो वैसी बात करें। यहाँ सबसे पहली बात जो है, एक ईसाई समाज जो है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए वंचित है, जंगलों में रहना पड़ रहा है। आपके लिए एक बेशर्म की बात है, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था, आप सरकार छोड़कर बैठ जाना चाहिए था। ईसाई समाज ही देश का नागरिक है कि नहीं है? और रही बात, आप धर्मांतरण की बात करते हो कि हमारे पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपका खुद के गृह मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री खुद बोलते हैं इस वक्त कि मैंने एसपीओ से पूछ रहा हूं, मैं कलेक्टरों से पूछ रहा हूं और कहीं भी कोई धर्मांतरण नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जो है आपका बयान गृह मंत्री जी दे रहे हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे, नहीं दे रहे। आज ईसाई समाज जीने खाने मरने के लायक में हो गया और सरकार में बैठे लोग हैं और अब एक प्रकार की भी रक्षा सुरक्षा हमारी कहीं भी नहीं है। आज हमारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जमीनें छीनी जा रही है, सब कुछ छीनी जा रही है और पूरे प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद जा करके इस प्रकार का वायलेंस को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरी इनकी बाइटें हैं। आपका खुद का अंकुश जी एक बात समझ लीजिए, अंकुश जी जितने तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, तो चूड़ी पहन के आपको बैठ जाना चाहिए। हम उनके कब्र नहीं, पहले बात को समझिए, चूड़ी पहन के आपको बैठ जाना चाहिए। धर्मांतरण आप करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अखड़ दिखा रहे हैं। आपके समाज का कौन सा विरोध करते हैं, जरा बताइए। सरकार हमारी बात करते हैं, आप शर्म नहीं आती? बैठे लोग हैं, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण होते, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा रिकॉर्ड। मैं अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य रहा, मैंने बुला के आपके पास्टर सारे फादर को बुला के रिपोर्ट ली है। जो 6000 की जनसंख्या थी वो 5 साल में 18,500 हो जाती है। ये धर्मांतरण नहीं तो और क्या है? और ऊपर से आप बेशर्मी दिखाते हो, अरे शर्म नहीं आती है? कितना परसेंट धर्मांतरण बात करते हो आप? अरे आप इस टाइप से धर्मांतरण कर रहे हो और ऊपर से आप अकड़ दिखा रहे हो। ये आपके ये चाल चरित्र है। कहीं पे धर्मांतरण नाम की कुछ चीज शर्म नहीं आती आपको? आप धर्मांतरण, अरे सिर्फ धर्मांतरण आप लोग करा रहे हो, ये साबित हो चुका है। और उसके बाद मैं आपसे अपील करने की बात करता हूँ तो आप इस टाइप से हरकत करते हो। आपको चूड़ी पहन के बैठना चाहिए ऐसी चीजों के लिए। आपको शर्म नहीं आती है? ये अधिकार नहीं है आपको ऐसा बोलने का। देखिए, सत्ता पक्ष और फिर दूसरे समुदाय के अगर बीच की बात हो रही है तो सही है, आप बात कीजिए, लेकिन चूड़ी पहनकर बैठे हैं, चूड़ी पहनकर बैठे हैं, ये बात जरूर, ये बात से मेरे हमारे समाज को डॉक्टर जी, इस बात से मुझे तकलीफ है कि आप बार बार ये शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि चूड़ी पहनकर बैठ जाइए, चूड़ी पहने। क्या महिलाओं को कम आंका जाता है? अगर आपकी सरकार महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है तो ये मुहावरा तो कृपया आप यहाँ पर मत करिए, आप दूसरे मुहावरे का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ ये मुहावरा नहीं। की बात कर रहे हैं और ऊपर से जो इस तरह से बातें करेंगे तो इस तरह से बेशर्मी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ये गलत बात है। आप किस बात की बातें कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि धर्मांतरण का आपके समाज को लग रहा है, आपको समझना चाहिए। और उसके बाद आप बात करते हो धर्मांतरण आप करो, धर्मांतरण आप करो, धर्म का परिवर्तन आप करो, धर्म पे इल्जाम आप लगाओ, उसके बाद इस तरह से बातें करते हो। आप लोग को शर्म नहीं आती? मुझे समय दीजिएगा।